मैं राजीव बंसल, हाँसी की आवाज़ से। मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते रहते हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम्स में हम आपको देते रहते हैं, और एजुकेशन संबंधी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम बैठे हैं गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज के अंदर, पीजी कॉलेज जिसे कहें। 1968 में इसकी स्थापना हुई और धीरे धीरे कई पड़ाव लेता हुआ आज ये कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने आप में डिपिक्ट करता है कि ये कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा लगता है। नेहरू कॉलेज हाँसी में बैठे हैं, तो यहाँ जानेंगे इस ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, इस वैश्विक आपदा के दौरान यानी कि बच्चों की क्या यानी कि मानसिक स्थिति है, और इस कॉलेज में कितनी स्ट्रीम्स हैं, कितनी स्ट्रेंथ हैं, और एजुकेशन के बारे में पूछेंगे कि भी कॉलेज कब खुलेंगे और कब यानी कि इनकी क्लासेस लगनी शुरू होंगी। फ़िलहाल एजुसेट के माध्यम से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, एडमिशन का क्या शेड्यूल है और क्या एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं। मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर प्रताप सिंह जी, राम प्रताप जी। हाल ही में इन्होंने जुमे 5 महीने हुए होंगे ज्वाइन किए, तो बहुत कॉम्पिटेंट यानी कि प्रिंसिपल हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। सबसे पहले तो इन्हीं से जानते हैं और इन्हीं का खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आई एक्सटेंड माई वेलकम ऑन माई मीडिया हाँसी की आवाज़। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। राजकीय महाविद्यालय हाँसी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों के लिए ये सूचना है कि अभी एडमिशन प्रोसेस चल रही है और 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी महाविद्यालय में संपन्न हो चुके हैं। रीअपियर के एग्ज़ाम अभी 2nd और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी जारी हैं। सुबह के सत्र में ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। क्लासेस से संबंधित जो बातें हैं, सरकार ने एजुसेट के माध्यम से जिन बच्चों ने बीए फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट, बीकॉम फर्स्ट में एडमिशन लिए हैं उनके लिए एजुसेट के माध्यम से कक्षाओं का जो संचालन हो रहा है, विद्यार्थियों को शेड्यूल भेजा जा रहा है। हम व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सारी की सारी। और कॉलेज में वर्चुअल क्लासेस, जो फिजिकल क्लासेस लगने के बारे में अभी किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश हमारे पास प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि 2 नवंबर से क्लासेस जो है आरंभ की जाएंगी। लेकिन ये डीएससी का टेंटेटिव डिसीजन है या? हाँ, ये अभी हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो जाए। अभी तो हमारे पास यही सूचना आई है कि 2 नवंबर से क्लासेस जो है नहीं शुरुआत हो जाएगी उनकी। हाँ जी, ऐसी गाइडलाइंस आ गई? हाँ, ऐसी गाइडलाइंस है जी हमारे पास। आज ही हमें कल ही लेटर मिला इससे संबंधित। और बाकी हमारे महाविद्यालय के अंदर बीए आर्ट्स में, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीकॉम, 3 पीजी की कोर्सेज हैं, एमकॉम है, एमकॉम 2 इयर्स कोर्स है, पीजीडीसीए 1 ईयर्स डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएट, और एक पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ एंड योगा है, वो भी 1 ईयर का डिप्लोमा। ये कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। महाविद्यालय में पिछले सत्र में लगभग 2000 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था, और कोविड-19 की वजह से इस सत्र के अंदर अभी जो महाविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के प्रवेश के ऊपर अभी सरकार ने जो है ना अनुमति नहीं दी है। जो ही अनुमति मिलेगी विद्यार्थियों की क्लासेस लग जाएंगी। सारा स्टाफ ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। उन्होंने वीडियो यूट्यूब पे भी अपने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाई जा रही है, क्लासेस लग रही है उनकी, और हम तैयारियाँ कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजकुमार जी यादव, और बहुत कॉम्पिटेंट हैं। हम अक्सर इनको स्टेज पे भी देखते हैं, और स्टेज ऑरेटर भी अच्छे हैं और कंपेयर भी अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हाँसी की आवाज़ पर। धन्यवाद राजीव जी। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि भी जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए, अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, वो कौन कौन सी क्लासेस के एग्ज़ाम यानी टर्मिनल क्लासेस के हुए हैं, कौन कौन सी एग्ज़ाम हो गए? राजीव जी, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार हमने टर्मिनल क्लासेस यानी कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फाइनल सेमेस्टर है, यानी कि कहें कि ग्रेजुएशन में 6th सेमेस्टर और पोस्ट ग्रेजुएशन में 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स थे उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स वो बच्चे की चॉइस पे थी। बच्चे ने यदि ऑनलाइन को ऑप्ट किया है तो उनके ऑनलाइन कंडक्ट कराए गए हैं। यदि ऑफलाइन का ऑप्शन दिया है तो कॉलेज में आकर के उनके ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, और बहुत जल्द यूनिवर्सिटी उनके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देगी। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का प्रोसेस लगभग पूरा होने जा रहा है। जो दूसरी क्लासेज हैं, छोटी क्लासेज हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया है?
हाँ, प्रमोशन का जो सिस्टम है वो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है हमारा, उस पोर्टल के ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है विद्यार्थियों की। जिन्होंने फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होना था उनको प्रमोट कर दिया गया है, जिन्होंने सेकंड ईयर से फाइनल ईयर में प्रमोट होना था उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। तो यूँ कहें कि अब थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर हो गए हैं, उनको बोलेंगे। सेकंड ईयर को हम बोलते हैं थर्ड सेमेस्टर और फाइनल ईयर को बोलेंगे फिफ्थ सेमेस्टर। तो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के प्रमोशन हो चुकी हैं, परंतु उन स्टूडेंट्स ने अभी फीस सबमिट करानी है। गवर्नमेंट कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से अपनी फ़ीस सबमिट कराएंगे और डायरेक्टरेट ने हमें ये निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को कॉलेज में इस बात के लिए फ़ीस सबमिट करने के लिए आपने नहीं कॉल करना ओल्ड स्टूडेंट्स को, सारा काम ऑनलाइन होगा और फीस का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और 31 अक्टूबर तक जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस भी ऑनलाइन माध्यम से ले ली जाएगी। डॉक्टर साहब, सभी एंड्रॉयड फ़ोन से या ऐसे फ़ोन स्मार्ट फ़ोन से, स्मार्टफोन से वेल एक्यूब्ड हैं क्या रूरल एरिया के बच्चे? ये सर नहीं सर, सभी को तो नहीं कह सकते, क्योंकि रूरल एरिया में हमारे यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन होना भी एक दिक्कत का काम है। दूसरा नेटवर्किंग इशू रहता है, नेटवर्क का इशू रहता है या फिर डाटा को रिचार्ज कराने का इशू रहता है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इतने इक्विप्ड नहीं है, परंतु सरकार ने जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं उसके लिए उन्होंने टीवी पर चैनल भी दे रखे हैं। अच्छा। तो विद्यार्थी फ्री टू एयर जो भी टीवी पर चैनल होते हैं उन चैनल के माध्यम से भी अपनी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। जिनके पास डाटा है वो अपने मोबाइल से भी अपनी ऑनलाइन क्लासेज लगा सकते हैं। हाँ, जिन विद्यार्थियों के पास ये सुविधा नहीं है और फीस यदि उन्होंने ऑनलाइन भरनी है तो उसके लिए विद्यार्थियों को अपने कुछ साथियों की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसी की सहायता से वो ये काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि कोई फ़ी में रिलैक्सेशन भी है क्या? नहीं, सरकार की फ़ीस वैसे भी कम है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स जो चलते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। सरकार की फ़ीस जो गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनकी फ़ीस काफ़ी कम होती है और विद्यार्थियों को जो है ना बहुत ही कम पैसे के अंदर जो है ना सुविधाएं प्राप्त हो रही है। इस ग्लोबल पेंडेमिक के चलते स्टूडेंट्स के अंदर मेंटल एगोनी है अपने प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर को लेके। आप क्या कहेंगे कि भी ये स्टूडेंट्स जो आते हैं स्ट्रेस में आते हैं, कभी ऑफलाइन आ गए हैं मैं स्टूडेंट, तो क्या उनको गाइडलाइन दे रहे हैं? ऐसा है जी, बड़े स्ट्रेस में हाँ, पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से सभी लोग स्ट्रेस में है। विद्यार्थी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है कि उनको अपना भविष्य यूँ लगता है कि हमारे साथ क्या होगा आगे। लेकिन ये सिचुएशन पूरे विश्व में चल रही है, इससे हमें पार ही पाना पड़ेगा। और इसके लिए तो यही है कि संयम रखें विद्यार्थी, अपना जो है ना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथ हैंड वॉश करें और अपने को बचाए रखें। और स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, सभी परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी न कभी इनमें बदलाव आए। थैंक यू। ये थे मेरे बीच में डॉक्टर राजकुमार यादव जी, सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ, और डॉक्टर राम प्रताप जी यहाँ के वर्दी प्रिंसिपल हैं। दोनों ने ही एक एक चीज़ यानी कि पर्सोनिफाई की है, अलग अलग बच्चों के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। हम भी डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चैनल पे आने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत आभार। आई एक्सटेंड gratitude to you, pay my gratitude also to you sir। तो देखते रहिए हाँसी की आवाज़ इसी तरह, यानी कि बच्चों आप अपना फ्यूचर आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लें। हम अपने रिपोर्टर रवि सैनी जो यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, उसकी ओर से, अजय सैनी की ओर से जो हमारे एडिटर और मैं स्वयं आप लोगों को इस बात के लिए एक इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप स्ट्रेस में मत आएँ। ग्लोबल पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड के अंदर है और हेल्दी माइंड से आप एजुकेशन की पढ़ाई करें। और ऑनलाइन जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, आप एडमिशन आपके लिए ओपन है। और ऑफलाइन भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने कहा कि आ सकते हैं। और 2 नवंबर से जैसा डॉक्टर साहब ने बताया डीएससी की गाइडलाइंस हैं कि भी स्कूल खुल जाए, कॉलेज खुल जाएंगे, ऐसा हमें भी लग रहा है। लेकिन आगे डीएससी फर्दर क्या इंस्ट्रक्शन देती है फिर जानेंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। डॉक्टर साहब चले जाते हैं आपकी महफिल से हम। अगर आपका दिल घबराए दोनों का तो फिर बुलाइएगा ना चीज़ को। नमस्कार दोस्तों।